टुनटुनी, तुम इतनी सर्दी में यहाँ क्यों बैठी हो? कौवे भैया, मैं अपने घर की थोड़ी बहुत सेटिंग कर रही थी और अब मेरा घर मुकम्मल हो गया है, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टुनटुनी बहन, मैं अपने घर के लिए गोबर इकट्ठा कर रहा हूँ, आपको देखा तो यहाँ पे रुक गया। अरे कौवे भैया, आपको गोबर इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा घर तो मुकम्मल हो गया है और मेरे पास काफी सारा गोबर बचा हुआ है, आप ये ले जाएं। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बहन, मैं कैसे ले सकता हूँ, आपको जरूरत होगी इस गोबर की, मैं ढूंढूंगा कहीं से गोबर। नहीं कौवे भैया, मुझे अब इस गोबर की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो इसको फेंकने ही वाली हूँ, आपको चाहिए तो आप ले जाएं। कौवा तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है। फिर कौवा गोबर उठाकर अपने घर की तरफ चल देता है। ऐसे ही वो कई चक्कर लगाता है और सारा गोबर इकट्ठा कर लेता है। गोरी, हमने तो गोबर भी इकट्ठा कर लिया, अब अगली बारी है रानो के पास रुई लाने की। तुम ऐसा करो, रानो के पास जाओ और रानो से रुई इकट्ठी करो, और मैं जाता हूँ पिंकी चिड़िया की तरफ और वहाँ से घास लेकर आता हूँ। कालू, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी सोच को, मेहनत करे कोई और फल खाए हम, और हमारा घोंसला भी सबसे खूबसूरत बनेगा और गर्म भी। अरे रानो, तुम इतनी ठंड में यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? गोरी बहन, मैं अपने घर की खिड़कियों में भी रुई लगा रही हूँ ताकि बाहर से ठंड अंदर ना आए, और अब मेरा काम मुकम्मल हो गया है। पर गोरी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी ठंड में? रानो बहन, मैं अपने घर के लिए रुई इकट्ठी कर रही हूँ, तो मैं देखा तो यहाँ पे रुक गई। अरे गोरी, अगर तुम्हें रुई चाहिए तो मुझसे ले लो। अरे नहीं रानो बहन, मैं ढूंढ लूंगी, तुम अपना काम कर लो। गोरी, ये रुई फालतू ही है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकती हो, मेरा काम तो मुकम्मल हो गया है। गोरी तो दिल ही दिल में खुश हो रही थी और फिर वो रुई लेकर वहाँ से अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ कालू पिंकी चिड़िया की तरफ जाता है। अरे पिंकी चिड़िया, कैसी हो और तुम यहाँ ठंड में क्या कर रही हो? कालू भैया, मेरे घर का थोड़ा सा काम रहता था, बस वही मुकम्मल किया, अभी मैं अंदर ही जाने वाली हूँ। तुम सुनाओ, तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? पिंकी चिड़िया, मैं अपने घर के लिए घास इकट्ठा कर रहा था, तो मैं यहाँ देखा तो रुक गया। कालू, मेरे पास ये सारी घास बची हुई है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो, वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि मेरा घर तो मुकम्मल हो गया है। कौवे की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, वो ये सब सुनता है तो बहुत खुश होता है और फिर वहाँ से ये सारी घास लेकर अपने घोंसले की तरफ चल देता है। फिर गोरी और कालू अपना घर बनाने लगते हैं और फिर कुछ ही दिनों में वो दोनों अपना घर बना लेते हैं। वो घर के अंदर रुई लगाते हैं और घर के बाहर गोबर और घास का इस्तेमाल करते हैं। कालू, हमारा घर तो बहुत ही अच्छा बना है और गर्म भी है, देखना सब पक्षी जलेंगे मुझसे कि मेरा घर कितना सुंदर है। फिर कालू और गोरी अपने घर में मजे से सो जाते हैं और उनको ठंड का पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ सब पक्षी ठंड की वजह से सो नहीं पाते, वो जंगल में आग जलाकर बैठते हैं। हम सब तो यहाँ पे बैठे हैं, पता नहीं गोरी और कालू किस हाल में होंगे। वो मुझसे रुई लेकर गए थे, रानू वो तो मुझसे सूखी घास भी लेकर गए थे, अरे वो तो मुझसे गोबर भी लेकर गए थे।
और हाँ, वो मुझसे लकड़ियाँ भी लेकर गए थे। पता नहीं कैसा घोंसला बनाया है उन्होंने, जो हम सब से चीजें लेकर गए हैं। चलिए हम सब चलकर देखते हैं कि उन्होंने कैसा घर बनाया है। फिर सब पक्षी कालू और गोरी के घर जाते हैं। वो इतना प्यारा घर देखकर हैरान रह जाते हैं। कालू और गोरी इन सब पक्षियों को अपने घर अंदर ले आते हैं और ऐसे कई दिन उनके घर गुजारते हैं और सबकी सर्दियां आराम से गुजर जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें।